आशाराम बापू की कथनी और करनी पर उठे गंभीर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। नाबालिग से रेप के केस में अब जोधपुर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में केस दर्ज होने के बाद भी अब तक आसाराम बापू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आसाराम बापू अपनी सफाई में चुनौती दे चुके हैं कि दम है तो उन्हें दोषी साबित करके दिखाओ। हो सकता है बापू को न पता हो, लेकिन पुलिस तो जानती है कि नाबालिग ने आरोप लगाया हो तो आरोपी को खुद ही बेगुनाही अपनी साबित करनी पड़ती है। तो क्या ये आशाराम का रुतबा है जिससे कानून के हाथ बांध दिए हैं? आज बड़ी बहस इसी सवाल पर कि आखिर अपने ही शिष्यों की ओर से लिखाई गई कानूनी किताबों कानून की कितनी दफाओं में फंसे हैं आसाराम बापू। क्या ऐसी होती है किसी संत की हिस्ट्री? नाबालिग से रेप का आरोप, हत्या की साजिश रचने के आरोप, हत्या की कोशिश के आरोप, जमीन हड़पने के आरोप। किसी एक शख्स पर इतने संगीन आरोप लगते तो अब तक पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी हिस्ट्री शीट बन चुकी होती। लोग उसे माफिया डॉन कहने लगते, लेकिन एक के बाद एक गंभीर आरोपों से घिरने के बाद भी आसाराम बापू संत हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आसाराम बापू के भक्तों को लगता है कि उनके खिलाफ कोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के पीछे साजिश है, जबकि सच्चाई ये है कि आसाराम बापू पर आरोप खुद उन्हीं के शिष्यों ने लगाए हैं। आसाराम बापू पर सबसे नया और सबसे संगीन आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की और उसके माता पिता भी 15 अगस्त से पहले तक ऐसे ही भक्त थे, जिनके लिए आसाराम बापू की बात पत्थर की लकीर की तरह थी। 15 अगस्त की रात को आसाराम भी वही आश्रम में थे, पीड़िता भी वही आश्रम में थी। तो 15 अगस्त की इवनिंग में सूर्यास्त से पूर्व बाकी अन्य जो उस प्रवचन को सुनने कुछ भक्त लोग वहां जाना साबित हुआ है, उनके साथ पीड़िता और पीड़िता के परिवार का आसाराम से मिलना साबित है। इसके बाद पीड़िता और पीड़िता के परिवार का आसाराम से कोई एकांत में मिलना हुआ या नहीं, इस तथ्य को हम वेरीफाई कर रहे हैं। हम तो निष्पक्ष हैं, हमारी न ये पार्टी है वो पार्टी है, हमारी तो राम राम हरिओम अल्लाह जो भी बोलो हाय हाय, खाली वोट देना, भगवान खुश रखेगा, अल्लाह हाय हाय। इससे पहले भी आसाराम बापू पर जितने भी संगीन इल्जाम लगे वो उनके शिष्यों और सहयोगियों ने ही लगाए। इन्हीं में से एक हैं राजू चांडक, जिन पर 6 दिसंबर 2009 को जानलेवा हमला हुआ। राजू चांडक एक जमाने में आसाराम बापू के निजी सहायक की हैसियत रखते थे। आसाराम जी ने मेरे पिताजी को भी धमकी दी। मेरे पिताजी ने मरने के पहले एक लेटर लिखा है, उसमें भी उन धमकियों का आरोप दिया है। उनके मरने के बाद जब मैं अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गया, वहां पर भी आसाराम जी के अपने गुंडे भेजे, आदमी भेजे, रिवॉल्वर लेके आए, उन्होंने वहां भी मुझे धमकी दी। राजू चांडक का आरोप है कि आसाराम बापू से उन्हें आज भी जान का खतरा है। ऐसा ही आरोप आसाराम बापू की आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री के पुराने मैनेजर अमृत भाई प्रजापति का भी है। और 1000 से ज्यादा लड़कियों पर बलात्कार किया है, वो सब हकीकत में जानता हूँ। लगभग 6 बार मेरे पर जानलेवा हमले हो चुके हैं आसाराम जी के चमचों के द्वारा। कौन करवाता है ये हमले? आसाराम। आसाराम बापू पर सबसे ज्यादा आरोप जमीन कब्जा करने के हैं, और ये आरोप भी या तो सरकार ने लगाए हैं या फिर आसाराम बापू के सहयोगियों ने। आसाराम बापू पर मध्य प्रदेश के रतलाम में करीब 700 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का केस चल रहा है। ये जमीन प्रेरणा बहन नाम की उनकी एक शिष्या ने साल 2000 में सत्संग के लिए किराए पर दी थी। सत्संग की इजाजत 11 दिनों के लिए थी, लेकिन 13 साल बाद भी जमीन वापस नहीं मिली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस जमीन पर आसाराम बापू का गुरुकुल है, उसकी मालकिन ज्ञानदा देवी भी अब अपनी जमीन वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों से
आसाराम बापू के समर्थकों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो आसाराम बापू के सत्संग में ही परम आनंद मिल रहा है। जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए, ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी। आसाराम बापू क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इससे उनके भक्तों को कोई मतलब नहीं। आमतौर पर स्कूलों में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन आसाराम बापू के गुरुकुल में बच्चों को यौवन सुरक्षा की शिक्षा दी जा रही है। इस किताब के लेखक खुद आसाराम बापू हैं, जिसमें बच्चों को ब्रह्मचर्य का फायदा समझाने के लिए बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु इसलिए मारा गया क्योंकि वो युद्ध में जाने से पूर्व अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वो उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज डालकर आया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया, किंतु 17वें युद्ध में वो खुद हार गया। इतिहास बताता है कि जिस दिन वो हारा था उस दिन वो अपनी पत्नी से कमर कसवाकर अर्थात अपने वीर्य का सत्यानाश करके युद्ध भूमि में आया था। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी शिक्षा बच्चों को ब्रह्मचर्य का मतलब समझाएगी या फिर उन्हें इतिहास और पुराणों की अधकचरी जानकारी से लैस करेगी। आसाराम बापू के भक्तों से तो तर्क की उम्मीद करना भी बेमानी है। जो लोग नाबालिग से रेप का केस जांच से पहले ही रद्द करवा देने के लिए हंगामा मचा रहे हैं, उनसे उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो सच को समझने या स्वीकार करने का हौसला दिखाएंगे। हम तो फरीदाबाद में सुधीर शर्मा और कोटा में देवेंद्र के साथ अरविंद, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। हरिओम, अल्लाह जो भी बोलो हाय हाय, खाली वोट देना, भगवान खुश रखेगा, अल्लाह हाय हाय। तो बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आसाराम बापू की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे क्या संतों की ऐसी हिस्ट्री होती है जिस तरह की हिस्ट्री हमने आसाराम बापू की सुनी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है दीपांकर जी महाराज, मेडिटेशन सिखाते हैं, जाने माने नाम है इस फील्ड के, लेकिन उन्होंने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है आसाराम बापू से जुड़े हुए। हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी हैं, वो भी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। हमारे साथ पर ब्रह्म शर्मा जी हैं जो कि लाइव राजस्थान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो बापू आसाराम जी के समर्थक हैं, जाने मानी अंक ज्योतिषी और पंडित हैं। हमारे साथ जीतू सोनी जी हैं, एडिटर हैं संध्या लोकस्वामी के, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक सशक्त हस्ताक्षर है। हमारे साथ वेदराज अमृत भाई हैं जो कि आसाराम बापू से विक्टिमाइज हुए हैं, क्यों हुए हैं ये उनसे जानेंगे। लाइव व्यू अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर प्रकाश मीरचंदानी है जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं राजीव चौधरी जो कि प्रेसिडेंट है आसाराम बापू युवा सेवा संघ मुंबई के। लेकिन आंचल हमारी लीगल एडिटर या एडिटर न्यूज हमारे साथ हैं। आंचल, इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो क्या व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बेगुनाही अपनी साबित करे? बिल्कुल। जब ये मामला, अभी तक अचरज की बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी तो बात की बात है, अभी तक पूछताछ के लिए आसाराम बापू को डिटेन ही नहीं किया है। वो देश में जहां पर भी उनका मन कर रहा है जा रहे हैं, जहां पे जो प्रवचन देने का मन कर रहा है वो कर रहे हैं। देखिए, कई ऐसी बातें हैं जो उनके भक्त बोल रहे हैं कि देखिए वो वहां पर थे या नहीं थे। ये सारी ट्रायल की चीजें हैं। एक एलिगेशंस लगी हैं, बहुत सीरियस एलिगेशंस लगी हैं, उसके बाद पुलिस को 3 दिन हो गए हैं हाथ पैर मारते हुए। जो वर्जन्स आ रहे हैं पुलिस के, पहले दिन से ही वहां के डीजीपी का वर्जन आता है कि हाँ, जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली थी, प्राइमा फेसाई हमें लग रहा है कि वो लड़की सही बोल रही है। लड़की से बार बार पूछताछ की गई है और बाकायदा इस मामले में देखा जाए, अगर रेप के बाकी सब केसेस में देखा जाए दीपक, तो कहना चाहूंगी जिस लड़की की कोजेंट टेस्टिमनी होती है, अगर वो टेस्टिमनी बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो एक लड़की के बयान के बाद भी किसी शख्स को रेप के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये तो एक ऐसा केस है जहां पे एक नाबालिग लड़की है, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बाकी सारी चीजें एक तरह से देखा जाए तो फॉल इन प्लेस कर रही हैं। उसकी पूरी की पूरी थ्योरी में जो प्रथम दृष्टिया पुलिस के वर्जन आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, उनका कहना यह है कि जिस रूम में गए, अभी पुलिस का आज ये भी एक हवाले से, सूत्रों के हवाले से वर्जन आया है कि जिस रूम का उसने
उसने बाकायदा उसने बयान दिया है, उस रूम में उसी तरह की चीजें हैं। तो ये सारे के सारे प्रिलिमिनरी तरीके से जितनी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। तो बड़ा सवाल कि आखिरकार आसाराम बापू से अभी तक पूछताछ ही क्यों नहीं शुरू की गई? प्रकाश मीरचंदानी जी इतने बड़े संत हैं आसाराम बापू, वो खुद जाएं जोधपुर पुलिस के सामने और खुद जाकर उनसे कहें कि मैं पूछताछ के लिए आप बैठा हूं, मुझसे पूछताछ करें। इस तरह का प्रेसिडेंट उनको स्थापित करना चाहिए था। वो तो इंदौर में भाग के अज्ञातवास पे चले गए। पिछली बार भी जब उनको केस लगा था तो वो इंदौर में जाके छुप गए थे। नहीं, देखिए ऐसा है दीपक जी कि वो आप जो कह रहे हैं वो उनका खुद का विचार हो सकता है, खुद का विषय हो सकता है, लेकिन वो क्यों जाएं? मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के आज आपके ऊपर आरोप लगाए तो आप अपना काम धंधा छोड़ के वहां चले जाएंगे क्या? उनको अपना मैं तो जाऊंगा अगर मुझे अपना नाम साफ करना है। जब आपने कुछ क्योंकि पब्लिक लाइफ परसेप्शन मैटर्स। प्रकाश मीरचंदानी जी, पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो आपका परसेप्शन मैटर करता है। अगर मेरे खिलाफ ऐसे अनर्गल आरोप लगेंगे तो मैं खुद जाऊंगा पुलिस थाने बताने की मैंने ऐसा नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए दीपक जी, आप मेरी बात सुनिए। जब अगर आपके पास तिल भर के लिए भी टाइम न हो, जब आपके लिए खाने के लिए टाइम न हो, जब आपको जनता के बीच में 24 घंटे आप गिरे हो और लगातार आपके अनुयायी आपके चरण छूते हो, लगातार लाखों लाख लोग इस देश के आपके पीछे घूम रहे हो, आपसे समय लेना चाह रहे हो, आपसे मिलना चाह रहे हो, तब आप क्या सोचेंगे कि एक व्यक्ति ने किसी ने कोई आरोप लगाया, उस आरोप की कोई कल्पना नहीं है, कोई मतलब झूठी कल्पना के आधार पर कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करे और आप चले जाएंगे सारा काम छोड़ के, आप अपनी जिम्मेदारी भूल के, आप न्यूज चैनल की जिम्मेदारी छोड़ के आप वहां चले जाएंगे राजस्थान? ये तो कोई तुक नहीं हुई। अगर देश में कानून है और अगर किसी ने कोई एफआईआर करी है तो उसको मीडिया ट्रायल करने की बजाय कानून को अपना काम करना चाहिए, उसकी विस्तृत जांच करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री पे तमाम कोई आरोप लगा दे, आज बड़े बड़े नेताओं पे कोई आरोप लगा दे, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जांच नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति घर बैठे बाहर गलत चीज भी नहीं करते हैं, गलत बयानी नहीं करते। डेमोक्रेसी है। इन्हीं के प्रवक्ता ने बाकायदा बाहर आकर ये बात बोली थी कि आसाराम उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, जो कि बाद में गलत साबित हुआ है। देखिए मैं आपसे वही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को जनता के सामने रहना है वो छोटी छोटी चीजों को याद करें। उनके लोग कौन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको मतलब नहीं। क्या एक नाबालिग लड़की से बलात्कार छोटी चीज है? उस देश में आज हिंदू संस्कृति का क्या एक नाबालिग लड़की से बलात्कार एक छोटी चीज है? नहीं, मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं जो भी आरोप लगा है, लेकिन मीडिया ट्रायल करने की बजाय कानून ने अपनी जांच करना चाहिए। जी तो मैं कहता हूं कि किसी के भी आरोप पर किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को, इस देश के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को उस आरोप की परवाह किए बगैर, क्योंकि कानून का अगर कोई व्यक्ति सम्मान करता है तो कानून में जिस व्यक्ति का विश्वास है उसका कानून का काम है जांच करना और कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो अपने आधार पर जाकर स्वयं जाके वहां बैठ जाएं, ये अगर वो स्वयं जाके बैठ जाएंगे तो उनके साथ उनके जो लाखों लोग हैं उस प्रदेश की आबो हवा भी बिगड़ सकती है, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। भावनाएं जुड़ी हुई है इस देश में। जी तो सोनी जी, होता है। मैं आपको इस बहस में लाऊंगा। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, जब भी संकट आता है आसाराम बापू को वो इंदौर में जाके छुप जाते हैं, इसलिए क्योंकि सरकार उनका समर्थन करती है। हाँ, ये सरकार उनका यहाँ पूरी तरीके से समर्थन करती है और उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देती है। यही वजह है कि जब भी वो कोई ऐसा कोई करतूत करते हैं उसके बाद सीधे इंदौर की तरफ रुख होता है उनका और यहीं पे उनके पनाह मिलती है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये जैसे कैलाश जी ने कहा है, क्या ये इकलौता आरोप है आसाराम बापू पर? आसाराम बापू पर आपने बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, क्या ये इकलौता आरोप है आसाराम बापू पर? ना, इनपे तो हजारों केसेस ऐसे हैं। इंदौर में ही जमीन हड़पने का इनके ऊपर एक केस चल रहा है, जो सरकारी जमीन पे और किसानों की जमीन को हत्या कर उस पर उनका आश्रम बनाया गया और योग वेदांत समिति के नाम से। और उसके अलावा इंदौर में इनका एक ऐसा फार्म हाउस है जहाँ इंदौर के पास में एक छोटा सा गांव है बिहाड़िया, उसमें इन्होंने एक अपना खुद का हेलीपैड तक बनाया हुआ है। वो करीबन 6 एकड़ जमीन में बना हुआ, जहाँ पे ये अय्यासियां किया करते हैं और आए दिन ये यहाँ पर बिल्कुल आके छुप कर रहते हैं। आपत्तिजनक है, ये जो भी सज्जन है ये आपत्तिजनक है, बिना तथ्यों के आधार पर किसी का आरोप लगाना आपत्तिजनक है। ये
आप क्या कहेंगे जीतू भाई, आपत्तिजनक है, वाकई आपत्तिजनक है? साथ बात कर रहा हूं मैं, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता हूं। आप सुनिएगा कि इंदौर में ये केस, ये आपने जो शब्द इस्तेमाल किया संसदीय भाषा में, जो बोला आपने संसदीय भाषा का, आपने संसदीय भाषा का बिल्कुल है, संसदीय भाषा नहीं है। ये जब आप कोई नासूर है तो उस नासूर को सलाह नहीं जाता, उस नासूर पे कटी लगाया जाता है। ये आज समाज में नासूर बन चुका है। ये आसाराम गरिमा के अनुरूप नहीं है, आसाराम ये नासूर है समाज के लिए लग रहा है। और ये दोहरा रूप, दोहरा चरित्र लेके एक संत के लिबास में छिपा हुआ शैतान है। प्रकाश मिरचंदानी जी, प्रकाश मिरचंदानी जी, शैतान है प्रकाश मिरचंदानी जी, मैं सीधे आपको लिए चलता हूं वैद्यराज अमृत भाई के पास, जो कि आशाराम बापू के साथ ही जुड़े हुए थे एक जमाने में, लेकिन उनके साथ क्या हुआ इसकी भी कहानी सुन लेते हैं। वैद्यराज अमृत भाई, आपके साथ क्या क्या हुआ, आप ये बताइए। मेरे साथ तो इतनी ज्यादती हुई है कि शायद किसके साथ नहीं हुई होगी। पहले तो जैसे ही मैं आश्रम से अलग हो गया, जैसे ही आश्रम से अलग हो गया वैसे ही मेरे पर हमले शुरू हो गए। आप क्यों अलग हुआ आश्रम से? मैंने आश्रम के आसाराम के खुद के दुष्कर्म इन्हीं आंखों से देख लिए थे। हाँ, और मैंने उनको इसके लिए विरोध जताया था, तो मेरा वहां पर मर्डर होने की संभावना थी। आपने किस साल में आश्रम छोड़ा था और कितने साल उनके साथ जुड़े रहे? था कि इनके आश्रम से करीबन 50 लड़कियां आश्रम छोड़ने का जो साल है वो 2005 है। 2005 में आपने छोड़ा था। एक केस है। मेरे साथ दीपांकर जी महाराज जुड़े हुए हैं। दीपांकर जी, आप ये बताइए कि आपके किस सैद्धांतिक मुद्दे पर उनसे मतभेद है? नहीं, हमें ताज्जुब इस बात पर होता है कि जिस देश में माताओं बहनों को पूजा जाता है, और कुछ नहीं तो अभी परसों तरसों लोग राखी बंधवा रहे थे, कहते थे कि तेरी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि प्रकाश मिरचंदानी जी कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी सी घटनाओं पर के उन्हें जाकर के पुलिस थाने में जाना चाहिए। मुझे दुख होता है इस बात को सुनकर और तकलीफ होती है, और आत्मा अंदर से को छोटी या बड़ी नहीं कहा। नहीं, सुन लीजिए आचार्य जी, मैंने आदरणीय सुन लीजिए पूरी बात सुनिए कि जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी बात के लिए वो जाकर के वहां बैठेंगे, जिनके पीछे लाखों लोग हैं, क्या लाखों लोगों की आस्था पर कत्ल नहीं है कि एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के बाद कोई व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं है? आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, पहले सुन तो लीजिए आदरणीय। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ आचार्य जी, आदरणीय, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सिर्फ इतना छोटी और बड़ी घटना नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश में लाखों करोड़ों लोगों का भला कर रहा हो, उस व्यक्ति को किसी तथ्यात्मक आधार के बिना, काल्पनिक आरोप के आधार पर सब काम छोड़कर वहां नहीं जाके बैठना चाहिए। परम श्रद्धेय 2 मिनट सुन लीजिए। उनकी भी जिम्मेदारी है, इस देश में शांति बनाए रखने की बापू की भी जिम्मेदारी है। परम श्रद्धेय 2 मिनट सुन लीजिए। इसी प्रकार से कल नीलम जी कर रही थी, भैंस का कबाड़ा हो जाता है। 2 मिनट सुन लीजिए। आप अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल, आप अगर मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बीच में टोकूंगा। हाँ, तो अब सुन लीजिए, अब सही तरीके से सुनिए। घटना कभी छोटी बड़ी नहीं होती, आप भी कह रहे हैं, चलिए इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, परंतु इतना सा कहना चाहते हैं। वही बात कर रहे हैं आप। मैंने ये कहा बड़ी छोटी बड़ी घटना की बात ही नहीं करी मैंने। चलिए, जो ये घटना घटी है, नाबालिग ने अपने बयान दर्ज कराए हैं मजिस्ट्रेट के सामने। आज 10 दिन हो गए कि एक आम आदमी होता तो भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होता कि आज 10 दिन बीत जाने के बाद आसाराम बापू जांच करना, बापू आसाराम आज तमाम कानून से बड़े हो गए, खिलाफ भी आरोप लग सकते हैं। ये समझ लीजिए कि 10, अगर जो ये समझ लीजिए कि 40 सीटों पर अपना सिंधी समाज का प्रभाव है, इसी वजह से गहलोत सरकार निवेदन करूंगा आचार्य जी, इस देश में कानून है। नहीं, इस देश में जैसे उनके आप व्यक्ति ने बताया कि मुझे मेरी जान का खतरा था, इस देश में कानून है। लगता क्या उनको इस देश के कानून पर भरोसा नहीं है? इस देश में कानून है, इसमें कोई संदेह नहीं। बॉम्बे के अंदर बलात्कार होता है, 24 घंटे के अंदर दो मुजरिम पकड़ लिए जाते हैं। जहाँ बलात्कार होता है हर बार कानून तोड़ते रहते हैं भाई। पर दुख की बात यह है कि साहब ना तो कोई स्वीकार करने वाला है, ना कोई सफाई देने वाला है, और जो प्रवक्ता के नाम पर व्यक्ति विशेष प्रस्तुत कर दिए गए हैं, वो जालिम किसी की सुनकर राजी नहीं है।
आज भाई साहब देश की बिटिया, मुट्ठी भर बिटिया बेफिक्री मांग रही है, क्या आप वो भी नहीं दे सकते? स्वामी विशालानंद जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अच्छा, मैं एक हिस्ट्री सुनाता हूँ आपको, प्रकाश मीरचंदानी जी, उसके बाद जीतू भाई से रिएक्शन लूंगा। मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, आप मध्य प्रदेश के भोपाल से ही है ना? आप सुनिए, जबलपुर पुलिस राहुल पचौरी की मौत के मामले में आसाराम बापू के इशारे पर जहर दिया गया, आरोप लगा, लेकिन जबलपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन आरोप जरूर लगा। ठीक है, मैं ये मानता हूं। नवंबर 2009 में छिंदवाड़ा गुरुकुल की शिक्षा संध्या चौरसिया की रहस्यमय मौत, संध्या के कपड़े फटे थे, मौत का मामला अब तक सुलझा नहीं। 28-29 जुलाई 2008 को छिंदवाड़ा गुरुकुल के 4-5 साल के 2 बच्चों की हत्या। छिंदवाड़ा गुरुकुल में दोहरे हत्याकांड में गुरुकुल के ही 14 साल के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा गुरुकुल में मारे गए बच्चों के घर वाले इसकी जांच से सहमत नहीं। 5 जुलाई 2008 को आसाराम के गुरुकुल के 2 बच्चों की लाश साबरमती किनारे मिले। 3 जुलाई से अभिषेक और दीपेश वाघेला दोनों लापता थे। अभिषेक दीपेश हत्याकांड में आसाराम बापू के 7 कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट। ठीक है, अब मैं आता हूं, राजू चंडोक ने आरोप लगाए, उसको मैं छोड़ देता हूं। राजू चंडोक की बात हमने सुन ली। आसाराम बापू पर रतलाम में एक विधवा की 700 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच के बाद जमीन हड़पने का केस दर्ज। रतलाम में साल 2000 में सत्संग के लिए आसाराम बापू के भक्त ने ली थी जमीन। आसाराम बापू के विवादित छिंदवाड़ा गुरुकुल की जमीन का झगड़ा भी अदालत में है। मार्च 2010 में आसाराम बापू के कब्जे में 67,099 वर्ग मीटर जमीन छुड़ाई गई। गुजरात सरकार ने फरवरी 2009 में विधानसभा में जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की बात मानी थी। अब मुझे ये बताइए कि ये संत हैं कि जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति? देखिए, मैं दीपक जी एक बात आपको बताना चाहूं कि आप अगर मेरे लिए संत हैं और मैंने स्व प्रेरणा से आपको कोई जमीन दान दी या किराए पे दी या आश्रम चलाने के लिए दी और बाद में कब्जा कर लिया, जमीन की जब वो बंजर जमीन हुआ करती थी, सुनिए मेरी बात, मेरा निवेदन सुन लीजिए दीपक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा एक निवेदन सुनिए कि मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं और मैंने अपनी चीज को आपको दी है काम करने के लिए, और लगातार अगर आप उस जमीन को पोटेंशियल बना देते हैं और बहुत कीमती हो जाती है, और लगातार वो आश्रम, और आपने मुझसे कमिटमेंट किया है कि मैं कभी आपसे जमीन वापस नहीं लूंगा, और वे उस आश्रम पर आज अचानक आपको कोई लालच आ जाता है, कोई बाहर से व्यक्ति आता है और आपको ऑफर देता है कि मैं इसको अरबों रुपए दूंगा आपको। हम आपको अगर कह रहे हैं कि बाजार की कोई वैल्यू है तो आप ले लीजिए, उस बात को अगर कोई विषय बनता है तो उसमें कानून अपना काम करता है। लगातार इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, कोई विषय उसको कोई रोकना नहीं चाहता। कानून को मैं बार बार वही कहना चाहता हूं कि इस देश में कानून जिंदा है। आसाराम जी बापू हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई बहुत बड़ा लीडर हो, तो हम देश का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति वही बोल रहे हैं लागू कि होता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता काम करने दो, शिक्षकों के पीछे जेलों में सड़ रहे हैं। जीतू भाई, क्या मामला इतना सीधा है जितना प्रकाश मीरचंदानी जी समझा रहे हैं? मैं दीपक जी लड़की के विषय में कानून ने काम कहाँ किया? जीतू भाई, क्या मामला इतना सीधा है जितना प्रकाश मीरचंदानी जी समझा रहे हैं? करेक्ट, अरे आप उनको समय दीजिए ना। आज आप पे आरोप लगा देता हूँ, एक शपथ पत्र आपके खिलाफ दे देता हूँ, मीरचंदानी जी को ये अंदर कर देगा। चाहिए मीरचंदानी जी, आचार्य जी, मीरचंदानी जी, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करता हूँ। मीरचंदानी जी, एक यहाँ पे चीज जो समझ में नहीं आ रही दीपक, जो एक सवाल यहाँ पर उठता है वो ये कि इतने तमाम प्रवक्ता है जो आसाराम की तरफ से बोल रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ की क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है। आप वहाँ पर क्या विटनेस हैं, आप एकम्प्लिस हैं? बहुत सारे ऐसी एक चेन ऑफ पीपल है जो खड़ी हो गई है आसाराम को डिफेंड करने के लिए। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक क्रिमिनल केस जब किसी के अगेंस्ट FIR होती है, ये पुलिस और एक्यूज और आरोपी के बीच का मामला। बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आरोप किसी पर लगा है तो कानून को अपना काम करने दीजिए, न कि मीडिया में ट्रायल चलाइए। दीपंकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इतना कहना आश्चर्य लगता है मुझे। मीरचंदानी जी का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। मीरचंदानी जी, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने कहा किसी ने अपनी बंजर भूमि दी और वो ठीक करके दे दी। पूछिए। जो रिज रोड की दिल्ली की जमीन थी, वो आज से 20 साल पहले जब उन्होंने कब्जा की थी, उस समय भी उसकी कीमत कहीं 100 करोड़ रुपए थी। वो मुफ्त की जमीन नहीं थी जिसपे आज भी कब्जा हुआ पड़ा है और आज भी उस पर केस लग रहे हैं।
आपने कई बात हिंदुत्व की बात करते हैं जी। आसाराम जी हिंदुत्व के किस शास्त्र और किस ग्रंथ को मानते हैं और वो किस ग्रंथ की चर्चा अपने प्रवचनों में करते हैं? हम किसी भी चीज पे देखिए आप मीर चंदानी जी, आप पहले पूरी बात सुनिए मेरी। उनका प्रवक्ता नहीं, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आपने हिंदुत्व की बात की, 100 करोड़ की जमीन हो या 1000 करोड़ की जमीन हो, मैं कोई वैल्यूअर भी नहीं हूँ। प्रकाश जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप थोड़ी देर हमारी बात सुनिए। हमारा धर्म, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। वो अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, नहीं हूँ। मैं आज हमारे इस देश में लगातार कुछ वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए हिंदू समाज पर जो हमले किए जा रहे हैं, हिंदू समाज के जो समाज पर संत महात्माओं पर हिंदू समाज के बारे में हिंदू समाज से मैं उस सवाल पर आऊंगा। हिंदू समाज के बारे में, हिंदू समाज के बारे में बच्चे को आप प्रोटेक्ट वो करके, मैं उस पर आऊंगा। प्रकाश मीरचंदानी जी, मेरे पास एक पुस्तक है बकायदा, जीतू भाई ने मुझे दी है। जीतू भाई, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रकाश मीरचंदानी जी ने रतलाम से लेके छिंदवाड़ा से लेके इंदौर की जमीन बंजर थी, इन्होंने अच्छी कर दी और डील की बात कर रहे हैं कि अब लोग डील करने आ रहे हैं और इसीलिए कानूनी मुश्किलों में फंसे हुए। दीपक जी, मैं वो भी बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको बात बताई कि ये भी हो सकता है और उस जमीन के लिए भी कानून है। तो दीपक जी, इसमें इनसे सबसे बड़ी बात है, इनसे एक बात का जवाब पूछना चाहूंगा। मीरचंदानी साहब सिर्फ एक बात का जवाब दें कि जमीन एक ही नहीं, हिंदुस्तान में कई ऐसे शहर है जहां पर इन पे मुकदमे चल रहे हैं। एक आदमी बेईमान हो सकता है क्या शहर में या पूरे भारत में हर राज्य में कोई बेईमान है? एक आसाराम ही सिर्फ ईमानदार या सच्चा इंसान है। लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, आपके अगर लाखों करोड़ों अनुयायी हैं तो आप ना ये देखिएगा कि दिल्ली के पटियाला कोर्ट में भगवती देवी के साथ में इनके धोखाधड़ी का एक प्रकरण दर्ज हुआ और अगर आप प्रकरण क्रमांक 421 की कोशिश करेंगे तो जिसमें कि उन पे 419 वही कहना चाहूंगा कि जब आसाराम बापू ने कहा है कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, तो आपको समझा देता हूँ। अनेक मामलों में बहुत सारे न्यायालय में बहुत सारी कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। तमाम जांचें हुई हैं, दस्तावेज बनाकर का मामला हो, चाहे बच्चे को शिक्षा देने का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, बहुत सारी जगह पे उनके ऊपर से केस वापस लिए गए। ये भी बातें होना चाहिए, ये भी बात बताना चाहिए, ये भी मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप अगर मीरचंदानी साहब दिल्ली की जो विधवा महिला सुदर्शन कुमारी जी, देश भर में सुदर्शन कुमारी ने 6 मई 2002 को इनके खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र पूर्वक करीबन 1.25 करोड़ रुपए की जमीन संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है आसाराम पर। मीरचंदानी जी, सिर्फ एक छोटी सी बात और किसको मानेंगे? आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड को मानने को तैयार नहीं है तो आप हकीकत में किसको मानते हैं? पंचर जोड़ा करता था, जो यूनिक लोन में टिंचर मिलाकर बेचा करता था, वो जो साइकिल चोरी के आरोप में पकड़ा गया, उस आसाराम को अपना भगवान बता मानते हैं। उनके अनुयायी हैं, वो आप जांच करिए अपना। जीतू भाई, मैं भी एक चीज कहना चाहता हूँ। आज जो सब कुछ समाज में हो रहा है, जांच क्या जीतू भाई, मैं भी एक चीज कहना चाहता हूँ। समाज में हो रहा है कि सिर्फ धर्म का धर्म की बातें करने वाले लोग इनके धर्म की परिभाषा को नहीं जानते। और यही कारण है कि जो मीरचंदानी जी जो बात बहुत देर से कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर उंगली उठाई जाती है, ये किया जाता है। हम लोग भी हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु ये हिंदुत्व पर उंगली नहीं उठाई जा रही। जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व बोलिए आप। देखिए, हिंदुत्व की जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व को जानते ही नहीं, वो हिंदुत्व को जानते ही नहीं। सबके पास नहीं है। मेरे साथ 3 लोग हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। राजीव चौधरी जो कि प्रेसिडेंट है बापू युवा सेवा संघ के। धर्म को गाली मत दीजिए। प्रकाश मीरचंदानी जी, हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, आसाराम बापू ने लिखी है। बात तो ये जब हिंदुत्व की बात, ये किताब है आसाराम बापू ने लिखी है। देखिए, इन्होंने धार्मिक भावनाओं और महाभारत के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में मैं सबसे पहले महाभारत की बात करता हूँ। महाभारत में ब्रह्मचर्य से संबंधित 2 प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह का, दूसरा वीर अभिमन्यु का। ये बच्चों से कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य बनाए रखें, उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनका अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु जब भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर कर दिया।
दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, दूसरी ओर अभिमन्यु का प्रसंग आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। भीम भी पीछे रह गया। उसने जो शौर्य दिखाया वो प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने के बावजूद वो रथ का पहिया लेकर अकेला युद्ध करता रहा, परंतु आखिर में मारा गया। उसका कारण यह था कि युद्ध में जाने से पूर्व वो अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज डालकर आया था। मुझे बताइए, इसका क्या साइंटिफिक है कि आदमी अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता है तो वो बर्बाद हो जाता है? ये बताइए, ये हिंदू धर्म शास्त्र की व्याख्या है संत आसाराम बापू की। दीपक जी, ये अलग अलग व्यक्ति अलग। दीपक जी मेरी बात सुनिए, आप मेरा निवेदन सुनिए इसमें कि कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से हर धर्म की व्याख्या करता है। ये हमारे धर्म में अलाउड किया गया है। हमारे धर्म में जो संत महात्मा अपना प्रवचन देते हैं, एक बात को आप रामायण की एक बात को अनेक तरीके से रख सकते हैं, ये उनका तरीका हो सकता है। लेकिन इसके बातों के आधार पर यह कह देना कि वो अपराधी हैं, वो दोषी है, ये तो हिंदू धर्म का अपमान करने की बात है। राजीव चौधरी लगातार जाना चाहूंगा। कांग्रेस के लोगों का रचा रचाए षड्यंत्र मुझे लगता है, और इसको हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। देखिए, हिंदू समाज तो किसी भी चीज को सहन नहीं करेगा। जीतू भाई के पास चलते हैं। हेलो जी बोलिए। जी दीपक जी, इसी किताब में जो ये किताब है, ये आप देखना है कि यौवन सुरक्षा, ये आसाराम के द्वारा लिखी गई है। वो आसाराम जो जिसका पूरा नाम है आसुमल थाउमल हरपलानी, ये वो है शख्स जो यूडिक्लोन में टिंचर मिलाकर बेचा करता था। नाम बताओ, ये तो आपकी मानसिकता बचती है कि आप उनसे कितना द्वेष रखते हैं। के आरोप ये आपकी मानसिकता है, ये आपका नाम लेने का तरीका है। ये किताब लिख रहा है, और ये किताब भोपाल के स्कूल शासकीय स्कूल में वितरित की गई, जहाँ पे प्रकाश मिर्चंदा जी आपके टाइम वो नहीं बोल रहे थे। प्रकाश मिर्चंदा जी आपके टाइम वो नहीं बोल रहे थे। को दी गई है। ये 2000 में, ये 20-3-2000 को बांटी गई थी ये किताबें, जिसमें कि इसके अलावा इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर सीधा कहा था कि पृथ्वीराज चौहान के आगे जो युद्ध के मैदान में हरा, उसकी सबसे बड़ी वजह कि वो अपनी पत्नी से कमर कसवा कर युद्ध के मैदान में उतरा था। नहीं, ये आसाराम बापू ने लिखा। एक राजीव चौधरी के पास चलता हूँ। अपने सहमत क्यों नहीं होंगे? आप ये बताइए कि जो ये किताब लिखी गई है वो उनकी, मैं राजीव के पास चलता हूँ। राजीव मेरा सवाल सुन लीजिए। राजीव मेरा सवाल सुन लीजिए। इस किताब में आसाराम बापू ने आगे लिखा है, बात करें वो बुक आपने अभी तक पूरी पढ़ी नहीं होगी। आगे सुन लीजिए सर, मेरे हाथ में बातें हैं। ये रही बुक, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आपकी मानसिकता से दिख रहा है। ये रही बुक, आप क्या सोचते हैं उनके प्रति? आपकी दूषित मानसिकता है। उसमें जो अच्छा लिखी हुई है उसको लेके चलिए। आसाराम जी के बुरा क्यों लिखा उन्होंने? किताबें बुरा लिखने की होती है क्या? राजीव ये बताइए, किताबें बुरा लिखने की होती है? बुरा नहीं है दीपक जी, जरूरी नहीं है कि जो हर बातें सामने वाला कहता है उसे आप एक्सेप्टेबल हो। बहुत सारी बातें जो आप कहते हैं वो दुनिया नहीं मानता है उस चीजों को। आगे सुन लीजिए। पृथ्वीराज चौहान सोचने का तरीका, बहुत बड़ा लिटरेचर आदमी समझते हैं अपने आप को, लेकिन इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, इनकी भाषा ठीक नहीं है। ये पता नहीं किस मानसिकता से दूषित है। इनको तो केवल आसाराम बापू जी के खिलाफ बोलना है। ये चीज है, आप डिसाइड करने वाले कौन हो? ले रहे हैं मानसिकता ठीक नहीं है या उनकी भाषा ठीक नहीं है? क्या बनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, जिस भाषा में पृथ्वीराज चौहान का जिक्र हुआ है क्या वो ठीक है? इनके लिए अच्छा होगा। हमारे पुराणों में लिखा है। प्रकाश मिर्चंदानी जी, करने वाला प्रकाश मिर्चंदानी जी, राजीव जी सुनिए। जैसे उन्होंने बताया, मिर्चंदानी जी ने बताया कि व्याख्या जो होता है, धर्म एक है, हर एक जो कथाकार है उसकी व्याख्या हर चीज अलग अलग होती है। अच्छा राजीव जी, एक लाइन और सुनेंगे। उसकी जो मूल है वो एक है, लेकिन सबकी व्याख्या अलग होती है। वो एक व्याख्या उसमें की गई है। अच्छा, एक लाइन सुनेंगे राजीव चौधरी जी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आप भी प्रकाश मिर्चंदानी जी कहिए। पृथ्वीराज चौहान इसलिए मोहम्मद गौरी से हरा क्योंकि शत्रु युद्ध से पहले वो अपने वीर का सत्यानाश करके युद्ध भूमि में गया था। ये लिखा है आसाराम बापू ने इस किताब में। आप एग्री करते हैं इससे? मैं दीपक जी, मुझे हास्यप्रद लग रहा है ये सारी बातें। इन सब बातों से बापू पे आरोप लगाने का क्या तात्पर्य है? नहीं, बापू ने ये बातें लिखी है, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देंगे ना, इसका कोई धार्मिक एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे। हर व्यक्ति संत अपने शिष्यों को किस तरीके से समझाना चाहता है
उनके शिष्य किस बात से प्रभावित होते हैं, उनका विषय है। अच्छा, लेकिन आज जो हम ट्रायल चला रहे हैं यहाँ पर मीडिया में आंचल कुछ कहना चाहिए, राजीव और चंदानी जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि वो धर्म गुरु हैं, अपने शिष्यों को जैसे समझाना चाहते हैं वैसे समझाना चाहते हैं, उनके पास ही अकेले अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी कुछ भी किसके भी खिलाफ कैसे भी बोल दें, लेकिन उनके खिलाफ अगर इतनी सीरियस एलिगेशन हो तो उसकी जांच भी ना हो। शायद आप भी एग्री करते हो। और बल्कि ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक नहीं, अभी कंप्लेसेस हो सकते हैं यहाँ पर जिनकी पूछताछ हो सकती है। आपकी बात मान लेते सीरियस आसाराम बाबू नहीं, आश्रम के और लोग हैं जिनके खिलाफ पूछताछ हो सकती है। आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा। सब आश्रम के जो लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी अगर हिस्ट्री जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कारणों से उन्हें बाहर किया गया। आप उसमें जाइए तब आपको पता चल जाएगा। मेरे साथ आसाराम जी के किसी मामले में पकड़ा जाता है वो बाहर निकलकर द्वेषपूर्ण भाव से आरोप लगाता है। एक मिनट, प्रकाश बिरचंदानी जी, आपके दूसरे साथी के पास जा रहा हूँ। प्रकाश बिरचंदानी जी, आपके दूसरे साथी के पास जा रहा हूँ। निकाले गए हैं, जितने आश्रम से निकाले गए हैं, कुछ गलत कारणों से निकाले गए हैं और वो लोगों ने आश्रम के ऊपर में अलग अलग आरोप लगाए हुए हैं। और इतने दिन इतनी सीरियस एलिगेशन हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर गलत कोई आरोप, गलत आचरण उनका रहा तो अभी तक आप बोले ना गलत निकले हुए। आपको बताना चाहूंगा प्रकाश जी, एक मिनट, मुझे पर ब्रह्म शर्मा जी के पास भी जाना है और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए आपके ही भाई हैं, भाई बंधु हैं। एक तरफा ना देखा जाए, कोई ब्रह्म शर्मा जी उसको दोनों तरफ से देखे और न्यूज में सिर्फ निगेटिव न्यूज ना पब्लिश करे, उसके तरफ जो उनके पक्ष में जो न्यूज है वो भी पब्लिश करे। उनके पक्ष में क्या है? उनके पक्ष में मात्र इतना है कि आप दो लोग जालिम किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, समझे ना? सिर्फ इतना सा उनके पक्ष में है जो आप देख लीजिए, वो चीज किसी भी चैनल ने इतना सा किया हुआ है। कह रहे हैं कि उनके पक्ष में क्या है, तो उनके पक्ष में जनता है और जनता जनार्दन इस देश का शासन कर रही है। अकेले कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। चंदानी जी, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, उनके साथ जनता, उनके साथ जनता भी नहीं है। कानून को और अगर वो संत होते तो उनके साथ जनता नहीं डिसाइड करने वाले, कानून तो अपना काम कर रही है ना, उसमें आपको डिसाइड करने के लिए बैठ जाते हैं। एक मिनट, पर ब्रह्म शर्मा जी बहुत देर से कानून अपना काम कर रही है, उसमें आप क्यों उस चीजों को आप एक जाने माने ज्योतिष है, आसाराम जी के समर्थक है। एक और लाइन की तरफ जिक्र करूंगा शर्मा जी आपका, और वो लाइन ये है कि उन्होंने कहा है जी, गलती एक तरफ से नहीं होती। अगर वो लड़की दिल्ली गैंगरेप केस की लड़की की बात कर रहे हैं, निर्भया उन बदमाशों को अपना भाई बना लेती, उनके सामने गिड़गिड़ाती तो उसकी इज्जत और जान दोनों बच जाती। आसाराम बापू ने एक प्रवचन में कहा है। आप सहमत हैं उनकी इस बात से? दिल्ली गैंगरेप के संदर्भ में देखिए साहब, ऐसा है कि कोई भी आसाराम बापू का, अगर मैं एक ज्योतिषी हूं, अंक ज्योतिषी हूं, और अंक ज्योतिषी होने के साथ उनका जो बर्थ डेट है 17 अप्रैल 1941, उसके हिसाब से उनके साथ शनि और मंगल ग्रह ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। और उनके जीवन से शनि और मंगल ग्रह जुड़ा होने से जमीन से संबंधित, चूंकि भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि से जुड़े हुए मामले, पुलिस से जुड़ा हुआ है मंगल, तो पुलिस से संबंधित मामले, और शनि जो कि सेवक ग्रह है, और सेवक ग्रह होने के साथ शनि न्याय का भी देवता है, और उनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ। उस दिन गुरुवार था, और गुरु ग्रह जो है वो देवताओं का गुरु है, जबकि शुक्र दानवों का गुरु है। तो गुरु चूंकि देवताओं का गुरु है और वो आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं, तो आज जो कलयुग चल रहा है सर, तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जो संत भगवान का नाम ले रहा है, या आध्यात्मिक शक्ति सबसे प्रबल और स्पिरिचुअल पावर सबसे प्रबल है, और आध्यात्मिक शक्ति का सत्संग जो व्यक्ति करता है, वो जिस प्रकार अपन कोई भी लकड़ी का किवाड़ हो उस पे अपन इसलिए कोट करते हैं कि बरसात आएगी तो इस पर
ये अकड़ेगा नहीं, या कोई लोहे पर अपन प्राइमर लगाते हैं कि इस पे जंग नहीं लगेगी। तो संत आशाराम जब आध्यात्मिक सत्संग करते हैं तो उनपे आध्यात्म का इतना तगड़ा कोट है कि उनपे ये सब चीजें जो है, उनके चाहे बयान हो चाहे कुछ भी हो, वो बयान गलत दिशा में नहीं ले जाने चाहिए। क्योंकि जिस दिन संत की भावना व्यक्ति अपने मन में बैठाता है, तो आज भाव से ही तो हम माता, बहन, बुआ, पत्नी, ये भाव से ही तो हम उसको टेकल करते हैं कि पत्नी के सामने आते हैं हमारा भाव पत्नी का हो जाता है, बहन के आते ही हमारा भाव बहन का हो जाता है। अब वो आध्यात्मिक सत्संग करते हैं। अब भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, आज सबको ये विश्वास है कि तो मतलब आध्यात्मिक संत है, उनको पूरी छूट है, जो चाहे लिखें, जो चाहे बोले। देखा नहीं है, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। क्या नारी नर्क का द्वार है? ये किताब पढ़ के सुना रहा हूं मैं उनकी। क्या नारी नर्क का द्वार है? कुछ लोगों का आक्षेप है कि सन्यासी लोग नारी को नर्क का द्वार कहते हैं। तर्क तो ठीक है उनका, क्योंकि नारी ही जन्म देती है पुरुष को, तो नारी की निंदा क्यों? परंतु इस संदर्भ में एक बात का ध्यान रखें कि इस आक्षेप की आड़ में कहीं आप नारी के आकर्षण में तो नहीं बह रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नारी, इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। नारी नर्क का द्वार कैसे होगी? ये क्या लिखना क्या चाह रहे हैं? नारी नर्क का द्वार है क्या? दीपक भैया हम इस पर पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए आप। हम प्रकाश मीरचंदानी जी के पास जाऊंगा। बस सिर्फ नहीं है, सुन लीजिए परम ब्रह्म जी, हकीकत ब्रह्म जी जरा सुन लीजिए। छोटी छोटी बातों को ले रहे हैं आप, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आप उसको समझ में आएगा। सिर्फ सुन लीजिए। कहा यह जाता है कि जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, साधु बनता है, तो अपने पिंडदान कर कर बनता है। आखिरकार जब जिसने अपनी मृत्यु के पिंडदान कर ही दिए, फिर भय कहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि सन्यस्तता से त्याग फलित होता है। क्या भूमि, क्या आकाश, क्या पाताल। अरे एक भूमि छोड़ दे या समूची भूमि छोड़ दे, जिसका पूरा घर ही ब्रह्मांड है, क्या वो भूमि के पीछे भागता है? या वो किसी नारी को मतलब तिरस्कृत करता है, या कहता है निर्भया जैसे कांड को कि आप अगर जो भाई कह देती, उसको हाथ जोड़ लेती, राखी बांध देती, कौन जानता है कि उसने हाथ ना जोड़े होंगे, राखी ना बांधी होगी। आज पूछ रही है वही माँ, बहन, बेटी, आखिरकार मेरे साथ इतना भद्दा मजाक क्यों? पूछती है उस सर्जनकर्ता से, या पूछती है उस हिंदुस्तान की सियासत के निर्माताओं से कि कब तक ऐसा भद्दा मजाक हमारे साथ होगा? आप सुरक्षा की बात करते हैं। राजस्थान की जोधपुर पुलिस आखिरकार कर क्या रही है कि अब तक 10 दिन हो गए कि कानून से ऊपर आज तुमने इंसान को बना दिया। आप बता रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ मजाक हो रहा है, या ये कहें कि ये हिंदुत्व के साथ मजाक बाबा ने बनाकर नहीं रख दिया? ये चाहते हैं कि अच्छा भाषण देके इनके लाखों करोड़ों अनुयायी बने, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। भाई साहब, हमारी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समझ रहे जो बात कर रहे हैं, ये इनको जाके देखना चाहिए कि आखिर क्या जादू है, क्या है आशाराम बापू के पीछे। किए गए अच्छे काम लोग लगातार उनके लिए लगे रहते हैं। हमने तो जो समझना था तो समझ लिया, पर इतना जरूर बता दे प्रकाश जी, हमारी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और रही बात, जाके उनसे दीक्षा लीजिए। यही बात, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर के उनके पीछे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये समझ लें आपको जवाब देता हूं, अपने घर का कोई बच्चा होगा, पागलों की तरह उनके पीछे चलते हैं। चंदानी जी जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, धार्मिक शब्द यूज कर रहे हैं, आप दीक्षा का शब्द कह रहे हैं, क्या दीक्षा का शब्द अर्थ आप यहाँ संत आसाराम बापू जी बता सकते हैं? नहीं, आपको ये नहीं मालूम। आज जो लोग आंखों से चंदानी जी आप पहले बात सुनिए, मैं चाहता हूँ, जो लोग आज धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म के मर्म को नहीं जानते। आज सिर्फ ये हो गया, समाज पूरा परेशान है, लोग दुखी हैं, लोगों को तन मन घूमते को तिनके का सहारा चाहिए, परंतु वो ये नहीं जानते कि तिनका उनको पार नहीं लगा सकता। और यही लोग जो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, तिनका उनको पार नहीं लगा सकता। और बापू जैसे तथाकथित संत, ये वही तिनके हैं जो ये लोग अगर जोड़ेंगे और ये उनको पार लगा देंगे। ये जो अंधानुकरण लोग लगे हुए, 1.5 साल इस देश में हो रहे हैं, एक आखिरी चीज मैं सबसे पूछ लेता हूँ, एक आखिरी चीज प्रकाश मीरचंदानी जी। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी, समूची मानसिकता हमारी खराब है। मात्र इतना बता दीजिए कि धर्म का मतलब क्या आपके शास्त्र में, आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, एक और धर्म का ध्येय क्या है, जरा बता दीजिए। अपने आपको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी गुरु कहते हैं, वो मैं ये कहता हूँ दीक्षा देने वाले कहते हैं, समूचा मुझे गुरु कहते हैं।
आप एक भी शब्द का अर्थ बता दीजिए। समूचा ब्रह्म में मिल जाए, धर्म में मिल जाए, सिर्फ धय बता दीजिए। धर्म का धय क्या होता है? हम थोड़ी है, नहीं हम तो आशाराम बापू थोड़ी है। आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीक्षा मीरचंदानी जी, आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। का मतलब नहीं पता दीक्षा है, की जरूरत आज उनको है। संस्कृति का मतलब नहीं पता दीक्षा है, की जरूरत आज बापू आसाराम को है। सुन लीजिए प्रकाश जी सुन लीजिए। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धर्म का अर्थ होता है त्याग, धर्म का अर्थ होता है जीवन, धर्म का अर्थ होता है सम्मान, धर्म का अर्थ होता है अपनी पृथ्वी पर आए जीवों का संरक्षण करना, साधुत्व का अर्थ होता है साधना। आप पहले व्यक्ति ऐसे हैं। संत के पीछे तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, तपस्या। एक मिनट आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक आखिरी लाइन करना चाहता हूँ। प्रकाश मीरचंदानी जी, प्रकाश मीरचंदानी जी, कल्चर की तरफ जाने से रोकिए। प्रकाश मीरचंदानी जी, ये आखिरी कोट पढ़ना चाहता हूं मैं। नई पीढ़ी आ रही है, उसको वेस्टर्न कल्चर के गड्ढे में मत ढकेलिए। यौवन सुरक्षा का एक आखिरी चैप्टर पढ़ना चाहता हूं मैं। उन्हें बताइए कि हमारा ज्ञान कितना बड़ा था। आज हमारा ज्ञान जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है, कल्चर की तरफ भाग रहा है, खुद धकेल रहे हैं ऐसी बातें करके। पहले व्यक्ति आप आपकी मानसिकता दूषित है। चलिए प्रकाश जी, मेरी मानसिकता दूषित है। चलिए मैं मान लेता हूँ, में झांकिए, मैं मान लेता हूँ मेरी मानसिकता दूषित है। बात करिए, लेकिन ये चलेगा कि क्या विषय है ये। एक लाइन सुन लीजिए मुझसे, एक लाइन सुन लीजिए, बड़ा रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत वक्त नहीं बचा है। स्वामी रामतीर्थ का अनुभव एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने लिखा है काम विकार को रोकना वस्तुतः बड़ा दुसाध्य है। यही कारण है कि मनु महाराज ने यहां तक लिख दिया। आप मनु को कोट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रकाश मीरचंदानी जी। माँ बहन और पुत्री के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। वे विद्वानों के मन भी समान रूप से अपने वेग में खींच ले जाती हैं। ये क्या सिखा रहे हैं बापू, बताइए ना, क्या सिखा रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूँ। मतलब आप माँ बहन और बेटी के सामने नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। बातों से ये नहीं साबित हो जाता कि आशाराम बापू दोषी हैं, आशाराम बापू जी ने कोई गलत काम किया। पर ये क्या संत की भाषा है? लिखी हुई चीजें गलत हैं तो राज्य सरकार, क्या ये संत की भाषा है? उस पर बैन लगा दे। इससे क्या मानसिकता का पता नहीं चलता? दीपक जी, अपन जिस डिस्कशन के लिए बैठे हैं, मैं वही बात करना चाहूंगा कि इन सब बातों को यह नहीं साबित करता कि इससे कोई आशाराम बापू दोषी है या आशाराम बापू कोई क्रिमिनल है। ये सारी बातें उनको बदनाम करने के लिए लगातार मीडिया में जो चल रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मुझे क्षमा करिएगा। अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का बोलिए जी, तो भाई सुन रहे हैं आपको सब। दीपक जी बोलिए, आपको सुन रहे हैं सब। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे पूछिएगा कि इन पे इसके अलावा बिजली चोरी के कितने इनके आश्रमों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, राजकोट में दर्ज हुए हैं, इनके यहाँ पे केवल ये बोल देना उनके द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा जमीन हथियाने के लिए कारपोरेशन के अधिकारी गए थे, उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने लाठियां बरसाई है। कीजिए, वो जाने अनजाने में कर रहे हैं, मगर आप जानबूझ के कर रहे हैं। आदरणीय कहते हैं छोटी जो फिर मेरे ख्याल में बातें इन्होंने किताब से पढ़ के सुनाई। मैं आपको बताता हूं, जिसको गुस्सा आता है नहीं होती, जो रात दिन सिवाय और जो किया है हाल ही कुछ नहीं कह सकती है। ये यौन विकृत है और बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देश ने सुनी दोनों की भाषा, देश ने सुनी आशाराम के पक्ष की भाषा भी और आशाराम जी के विपक्ष की भाषा भी, लेकिन फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर। और फैसला ये भी हम आप पर छोड़ते हैं कि आखिरकार जोधपुर पुलिस ने इतने दिन गुजर जाने के बाद भी संत आशाराम से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि कानून ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि वो इंदौर क्यों गए हैं, अज्ञातवास में क्यों रह रहे हैं, जोधपुर पुलिस ने उनको अप्रोच किया या नहीं। और संत आशाराम बापू अगर पूरी तरह से निर्दोष हैं तो वो चाहें तो हमारा फोरम उपलब्ध है, वो अपनी पूरी बात मुझसे कह सकते हैं, मीडिया के किसी भी साथी से कह सकते हैं, किसी भी चैनल से कह सकते हैं, किसी भी अखबार से कह सकते हैं, किसी भी एजेंसी से कह सकते हैं। लेकिन चलते चलते हम एक डिस्क्लेमर फिर से चलाना चाहेंगे जो हमारे कल के कार्यक्रम के संबंध में है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।